आज हम लोग का मैथ्स ख़त्म हो जाएगा। आज फिर लास्ट ही टॉपिक रहेगा। ये हम लोग क्या पढ़े थे पहले, यूनिट डिजिट के बारे में, यानी इकाई अंक निकालने के लिए पढ़े थे। इकाई अंक निकालने के लिए हम लोग पढ़े थे। जैसे कि कोई भी दिया रहता था, कोई भी मल्टीप्लिकेशन दिया रहता, जैसे गुणना है 2 3 4 गुन्ने 6 8 4 गुन्ने 2 3 6, ऐसे दिया रहता तो बोलते थे कि इसका इकाई अंक निकाल ले, इकाई अंक निकाल ले। तो क्या करते थे हम लोग, इसका यूनिट प्लेस यानी इकाई से जो सबसे लास्ट में आता है इसका यूनिट प्लेस, इसका ये है यूनिट प्लेस, इसको क्या करते थे, ऐसे उठाते थे और ऐसे करके ये 4 वाला यहाँ से 6, ये 4 यहाँ पे, ठीक है। फिर इसे ऐसे लिखेंगे 4 गुने 6, चर्चों को 16 गुने 6। अब यहाँ पे 16 छक 96 नहीं करेंगे, इसका यूनिट वाला ऐसे लेते थे 6 गुना 6, तो कितना हुआ 6 छक 36। इसका आंसर आएगा, ये आएगा 6, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस 36 का जो यूनिट प्लेस है कौन है, 6 है। 6 जो इकाई अंक, इकाई ऐसे देखो दिया रहता है ऐसे, इकाई अंक कौन इसमें है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ऐसे करके थे। इकाई मेरा ये न है, तो इसका इकाई कौन है, इकाई दहाई, हमको इकाई अंक से मतलब है, तो ये 6 है इकाई अंक, ठीक है। और एक दिया रहता था ऐसे 350 गुन्ने 390 गुन्ने 580। अब इसका यूनिट प्लेस पर कौन है, इकाई अंक 0 0 है, 0 गुन्ने 0 गुन्ने 0 करेंगे तो क्या होगा, आंसर 0 ही होगा। और हम बताए थे, एक पावर वाला ही बताए थे, 7 के पावर 83 ऐसे दिया हुआ है, तो इसका क्या होगा आंसर, 7 के पावर 83 है, तो हम लोग क्या करते थे, पावर बटा 4 करते थे, पावर बटा 4 करते थे। तो पावर कितना है 83 बटा 4, तो 4 में 83 से भागा देते थे, 4 दूना 8, शेष कितना बचा 3। शेषफल जो बचता था वही फिर पावर पर चढ़ता था, यानी 7 के पावर अब 83 नहीं होगा, 7 के पावर जो शेषफल बचा वो होगा 7 गुना 7 गुना 7 करेंगे, 7 7 49 गुना 7, ठीक है। तो ये 49 में 7 से गुना नहीं करेंगे, इसका यूनिट प्लेस वाला करेंगे, 9 7 63, 63 आंसर नहीं होगा, इसका यूनिट वाला होगा, ये होगा आंसर, 3 होगा आंसर, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़े थे, ये देख लो, पहला टाइप ये हुआ टाइप 1, जो 0 आता है, तो इस लास्ट में जो इसका 0 आएगा यूनिट में उसका आंसर भी 0 होता है। टाइप 2 देखो, टाइप 2 क्या है, मान लो कि 31 के पावर कितना है 93 है, 31 के पावर 93, 31 के पावर, तो ये हमको पूरा 31 में, हमको 31 के पावर में नहीं करना है, इसको काटना है 31 को, यानी 3 को काटना है, 1 के पावर 93 करेंगे, 1 के पावर 93, तो 1 के पावर कुछ भी कर लो, 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 कर लो 93 बार, उसका आंसर क्या आएगा, एक ही ना आएगा, आंसर एक ही आएगा, यानी कि लास्ट में अगर 1 रहेगा तो इसका यूनिट प्लेस वाला क्या आंसर आएगा, एक ही आएगा, ठीक है। टाइप 3 देख लो, 2 के ये देखो 25 के पावर 39, 25 के पावर 39 है, हमको इससे मतलब है, यानी कि 5 के पावर 39 करना है, 5 के पावर 39 करना है। अब 5 के पावर पर कुछ भी रहता है, देखो 5 के पावर 2 रहेगा, तो आंसर क्या आता था इसका 25, यानी कि लास्ट में यही आया 5 आया। 5 के पावर 3 रहेगा, यानी 5 गुने 5 गुने 5 कितना था, 5 5 25 25 125, यानी कि यूनिट प्लेस पर 5 ही आ रहा है, यूनिट प्लेस पर 5 ही आ रहा है। 5 के पावर 2 रखे तो 5 ही आ रहा है, 5 के पावर 3 रखे तो यूनिट प्लेस पर 5 ही आ रहा है, यानी कि 5 के पावर पर कितनों भी रखेंगे तो यूनिट प्लेस में 5 ही आएगा, ऐसे करके देख लो, ऐसे आंसर कितना होगा 5 ही होगा, यूनिट प्लेस पर 5 ही आएगा। जैसे इसको हम कर रहे हैं 39 है ना,
लो 39 में हम भागा देते हैं। 4 का तो ऐसे नियम है, 4 से भागा देना है पावर में। तो 4 नवा 36, 3 आया। तो 5 के पावर जो शेष आया, देखो यहाँ शेष आया 3, तो यही पावर में चढ़ेगा। तो 5 गुने 5 गुने 5, तो 125 होगा। तो इसका यूनिट में कौन होगा? 5 होगा। यही आंसर होगा। जैसे कि बोले कि जिसके अंत में 0 रहेगा, यूनिट में 0 रहेगा तो उसका आंसर 0, जिसके यूनिट प्लेस में 1 रहेगा उसका आंसर 1, जिसके यूनिट प्लेस पर 5 रहेगा उसका आंसर भी 5 होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, मान लो कि 3 6 है, 6 से पावर 102 है। कितना है? 102। टाइप ये 4 है, टाइप 4। टाइप मतलब प्रकार होता है, ये मतलब कि रूल है। टाइप का मतलब रूल, रूल चौथा है। 36 का पावर कितना है? 102 है। तो 36, इसको 3 को हम काट देंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। जो यूनिट में है उसको उसके ऊपर चढ़ाएंगे। 102 है, 102 है। जैसे कि एक सिंपल देखो, 6 के पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 6 आएगा। 6 के पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा? 6 गुने 6 यानी कि 36 आया। कितना आया? 36। 36 आया। तो इसका यूनिट में कितना आंसर आया? 6 ही आया। जैसे कि 6 के पावर 3 करे तो कितना? 6 गुने 6 गुने 6, तो 6 छक 36 गुने 6, यानी कि इसका यूनिट वाला ये होगा। तो 6 छक 36। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका भी 6 है। यानी कि देख रहे हैं कि 6 का पावर 1 किया तो 6 आ रहा है यूनिट में, 6 ही आ रहा है यूनिट में। 6 के पावर 2 किए तो यूनिट में 6 ही आ रहा है। 6 के पावर 3 किए तो यूनिट में 3 ही आ रहा है। यानी कि 6 के पावर भी कितनों रहे, 102 रहे, 500 रहे, उसका यूनिट में क्या आएगा? 6 ही आएगा। अगर विश्वास नहीं तो देखो हम कर देते हैं। रूल क्या था कि जितना पावर हो उसमें 4 से भागा देना। 4 दूना 8 हुआ, 2 हुआ, 4 पच्चे 20 हुआ। देखो कितना आया? 2 आया, शेष 2 आया। तो वही ना करते थे, जितना शेष आता तो उस पर पावर पर चढ़ाएंगे। 6 छः 36। देखो अब आया यूनिट प्लेस, इकाई अंक आया 6। यहाँ भी देखा था ना, आया था। तो वही अब लिख लो, रूल, रूल में लिख लो, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या का अंत में 0 1 5 6 लगा रहे और उसका घात यानी पावर कुछ भी पूछे, उसका आंसर वही अंत का अंक होता है। मान लो कि देखो यहाँ पे 3 2 5 है, इसका पावर कितना भी पूछ ले, इतना पूछ ले तो हम क्या बोले? कोई भी संख्या दिया रहे, कोई भी संख्या दिया है, ये संख्या दिया हो, इस पे पावर कुछ भी रहे, उसका आंसर क्या आएगा? जो इसका लास्ट में डिजिट रहे। अगर देखो कोई भी संख्या दिया रहेगा, उसके अंत में 0 1 5, इसके अंत में देखो तो 0 1 5 में से कोई है? हाँ, क्या है? 5 है। तो इसका आंसर क्या होगा? कुछ भी पूछे तो उसका आंसर वही अंत वाला, अंतिम में जो अंक रहेगा वही आंसर। इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। बस इसके लिए ये खाली अप्लाई होगा, इसके लिए मतलब आंसर ऐसे होगा। बाकी अंतिम में जैसे कि 2 4 6 4 रहे, इसका पावर 102 रहे, तो इसका क्या होगा? इसको हम कभी नहीं बोलेंगे कि 4 आंसर होगा, कभी नहीं। 4 आंसर इसका कभी नहीं। इसका लास्ट में 4 है तो 4 आंसर नहीं होगा। आंसर देखो 0 1 5 6 रहना चाहिए था, इसमें है नहीं है। जब नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? जो घात है उसमें क्या करेंगे? 4 से भागा देंगे। तो 4 दूना 8, 2 4 पच्चे 20। कितना आया? शेष देखो कितना आया? शेष आया 2। तो
शेष 2 आया था, क्या करेंगे हम? कितना का पूछ रहा है? दूध इतना का पूछ रहा है ना, तो ये सब तो कट जाएगा, खाली हमको इससे मतलब है, इतना पूछ रहा था। अब 102 नहीं लिखेंगे, 4 के पावर जो शेष में बचा वो लिखेंगे। तो 4 गुना 4 यानी कि 4 चौको 16, और इसका यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक वाला जो है 6 आंसर होगा, 6 आंसर होगा। यहाँ पे देखो 0 लास्ट में रहेगा या फिर 1 1 लास्ट में रहेगा, 5 5 रहेगा और 6 6 रहेगा, तो इसका आंसर भी सेम होगा, सेम आंसर होगा। यानी कि 0 0 रहेगा तो 0 आंसर होगा, 1 1 रहेगा तो 1 आंसर होगा, सेम आंसर, सेम आंसर होगा यूनिट प्लेस। ठीक है, 5 5 रहेगा, अगर 5 लास्ट में रहेगा तो 5 आंसर होगा, 6 रहेगा तो 6 लास्ट में होगा, वही होगा। के क्वेश्चन दिया हुआ देखो यहाँ पे, इकाई अंक बताना है इसका। 1234 के पावर 102 प्लस 1234 के पावर 103, तो हमको क्या करना है? बोल रहा है कि 1234 के पावर 102 प्लस 1234 का पावर 103, ये सब का इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक निकालना है तो हमको इससे मतलब है, इससे तो कोई मतलब है नहीं, इसको काट दिए, इसको काट दिए, इसको काट दिए, इसको काटे, इसको काटे, खाली इसको रखेंगे। यानी 4 के पावर 102 प्लस 4 के पावर 103। अब 102 है तो 102 में क्या करेंगे हम? 4 से भागा देंगे, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 2 शेष में आ रहा है 2, यानी कि 4 के पावर 2 होगा, प्लस 103 वाला में जब करेंगे हम 4 से, तो 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी 3 आया, 3 यानी कि 4 के पावर 3, तो 4 गुना 4 प्लस 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौको 16 प्लस 4 चौको 16 गुने 4, यानी कि ये यहाँ से आया 6 चौको 24 आएगा, 6 चौको 24, इसका 6 और इसका 4, 6 4 10, 10 का कौन होगा? ये होगा, 0 आंसर होगा। क्या होगा? 0 आंसर होगा। ठीक है, अब चैप्टर समाप्त होता है, आज के लिए इतना ही। अब अगले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, अगले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल। वर्गमूल ऐसे करके कुछ है चैप्टर, वही पढ़ेंगे हम लोग।